गुड मॉर्निंग क्लास 9th। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे नाजीज वर्ल्ड व्यू, कैसे नाजीज वर्ल्ड को देखते थे इस बारे में। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनियम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। तो नाजीज जो हिटलर का व्यू था वो ऐसा मानते थे कि इक्वलिटी नहीं है लोगों के बीच में, वो मानते थे रेशियल हायरार्की में। रेशियल हायरार्की होता है यानी एक किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से सुपीरियर मानना। फॉर एग्जाम्पल ये मानते थे कि ब्लू आइड जो नॉर्डिक जर्मन्स हैं या फिर जो आर्यंस हैं वो सबसे हाई लेवल पर हैं या हाई ऑर्डर पे हैं, और जो ज्यूज़ थे, ज्यूज़ भी एक कम्युनिटी होती है, ये लोवेस्ट रैंक पर थे। ठीक है, जितने भी और लोग थे कलर्ड पीपल, उनको एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता था और उनको कहीं ना कहीं हायरार्की की ऑर्डर में बीच में रखा जाता था। जो हमारे नाजीज, जो हमारे हिटलर थे, वो डार्विन और स्पेंसर, हर्बर्ट एंड स्पेंसर, इनकी थ्योरीज को मानते थे। डार्विन की थ्योरी थी कि जितने भी ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं। आपने साइंस में पढ़ी होगी, बायो में, ये इवॉल्व हुए हैं, डार्विन थ्योरी, ये इवॉल्व हुए हैं और नेचुरल सिलेक्शन से इवॉल्व हुए हैं, यानी ये चेंज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्ड। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वही स्पीशीज सर्वाइव करेगी जो क्या होगी, फिटेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन डार्विन की ये थ्योरी कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी उन्होंने कभी भी इसमें ह्यूमंस को इन्वॉल्व नहीं किया था। ये उन्होंने सारे एनिमल्स के लिए डार्विन थ्योरी दी थी। हाउएवर हिज आइडिया वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर, लेकिन इनके डार्विन के आइडिया को जो रेसिस्ट थिंकर थे जैसे हिटलर्स, इन्होंने अलग तरीके से इसको लिया। द आर्यन रेस वॉज फाइनेस्ट, ये मानते थे आर्यंस जो हैं वो सबसे फाइनेस्ट हैं और प्योर हैं और डोमिनेट करना चाहिए इनको वर्ल्ड को। द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट फॉर लेबेंजेरम, ये क्या था, लिविंग स्पेस। ये ऐसा मानते थे जितना हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते जाएंगे, जितने दूसरी कंट्रीज़ को हराते जाएंगे, उतना ही हम एक तो पावरफुल होते जाएंगे, हम उनके रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे और ऐसे हम आर्यंस को भी या जर्मन नेशन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कैसे एक रेशियल स्टेट क्रिएट करी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community. तो एक रेशियल कम्युनिटी या प्योर जर्मन कम्युनिटी बनाना, ये काम था नाजीज का। और देखिए, जो लोग इस कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे या फिर जिनको फिट समझा जाता था, एक प्योर आर्यन, उनको हम कहते थे डिज़ायरेबल, और जो फिट नहीं होते तो उनको हम कहते थे अनडिज़ायरेबल। ज्यूज़, जितने भी मिक्स रेसिस हैं ये सारी अनडिज़ायरेबल हो गई थी। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर, ये एक प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी मानते थे और ऐसा मानते थे कि यही डिज़ायरेबल है, ओनली आर्यंस आर डिज़ायरेबल। दिस मीन्ड दैट इवन दोज जर्मन्स, देखिए वो जर्मन्स भी जो इम्प्योर है या फिर जो एबनॉर्मल है, उनका भी कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का, ऐसा नाजीज मानते थे। Jews were not only community classified as undesirable, there were others। देखो, Jews के अलावा जिप्सीज, ब्लैक्स, नाजी जर्मनी में जो रहते थे ब्लैक्स, इनको भी क्या माना जाता था, इम्प्योर। They were widely persecuted, even Russian and Poles were considered subhuman and hence undeserving of the humanity। इसके अलावा ये रशियंस को और पोलिश पीपल जो थे पोलैंड के, उनको भी क्या मानते थे, सब ह्यूमन, और वो भी डिजर्व नहीं करते थे ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू नाजीज, वो भी इम्प्योर थे। ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफर्स ऑफ नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज हैज अ precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. They had been stereotyped as killers of Christ and ushers। तो ज्यूज को एक तरीके से सोसाइटी जो है वो क्या मानती थी, किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट। Until the medieval time, Jews were barred from owning land। देखिए, इनको लैंड ओन नहीं करने दिया जाता था, ये सर्वाइव करते थे मनी लैंडिंग के थ्रू या ट्रेड के थ्रू। हिटलर्स
However, Hitler's hatred for Jews was based on pseudo-scientific theories of race, which held that conversion was no solution for the Jewish problem. तो ऐसा नाजीज मानते थे कि जूइश जो लोग हैं इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इनको अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं या किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, ये तब भी कैसे रहेंगे, इम्प्योर. तो एक ही रास्ता बचता है, अगर कोई इम्प्योर है या कोई अनडिज़ायरेबल है तो उसको एलिमिनेट करना. और ऐसे काफ़ी हमने कंसंट्रेशन कैंप्स, अभी हम आपको पिक दिखाएंगे, मैंने आपको पहले भी पिक्चर्स दिखाई थी, कैसे कंसंट्रेशन कैंप में इनको ले जाया जाता था, इम्प्योर्स को या अनडिज़ायरेबल को, और एग्जीक्यूट कर दिया जाता था गैस चैम्बर्स में. अब हम रेशियल यूटोपिया के बारे में पढ़ रहे हैं. अंडर द शेडो ऑफ वॉर, अब वॉर तो चल ही रहा था, नाजीज ने क्या करा, नाजीज ने बहुत बड़े स्केल पर मर्डर किए रेशियल आइडियल के बेसिस पर. जीनोसाइड वॉर होता है जब बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, उसे जीनोसाइडल वॉर कहते हैं. पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जिसमें जर्मनी ने एनेक्स कर रखा था. पोल्स जो पोलिश लोग थे उनको उनके घर से ही निकाल दिया जाता था ताकि वहाँ पर कौन ले सकें, प्योर आर्यंस या जर्मन्स. पोल्स वर हर्डेड लाइक कैटल, इनको कैटल की तरह रखा जाता था, जानवरों की तरह रखा जाता था. और कहाँ रहते थे, जनरल गवर्नमेंट में. द डेस्टिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ एनिमल्स ऑफ द एम्पायर, मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड. अब देखिए जो पोलिश इंटेलिजेंसिया थे, यानी जो वहाँ पर ऐसे लोग जो वहाँ पर सोशल ऑर्डर को देखते हैं, उनको भी मर्डर करवा दिया गया. पोलिश चिल्ड्रन, जो बच्चे थे जो ऐसे लगते थे आर्यंस की तरह, इनको उनके माँ बाप से छीन लिया जाता था. इनका एक एग्ज़ाम होता था, यानी इसको एक कुछ लोग होते थे जो डिसाइड करते थे कौन प्योर और कौन इम्प्योर है. तो अगर वो पास हो जाते थे उस टेस्ट में तो उनको जर्मन फैमिलीज पालती थी, लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाते थे तो उनको ऑर्फनेज में छोड़ दिया जाता था. ठीक है. जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज, और जो जनरल गवर्नमेंट है इसको हम किलिंग फील्ड्स कह सकते हैं ज्यूज के लिए. यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, देखिए आपको, और इस पिक्चर में हमें बताया गया दिस इज़ वन ऑफ द फ्राइट कार यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चैम्बर्स. ये इसमें भरकर लोगों को डेथ चैम्बर्स तक लाया जाता था. और बहुत बड़े स्केल पर जो लोग हैं उनको मारा गया. यहाँ पर देखिए स्टेप्स टू डेथ, कैसे कैसे स्टेप्स होती थी. देखिए ये पार्क का बेंच है, इस पार्क के बेंच पर लिखा है फॉर ज्यूज पीपल ओनली. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो गेटोटाइजेशन 1940 से 1944. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस. जर्मन्स जो थे वो ऐसा मानते थे, ज्यूज को ऐसे ट्रीट करते थे कि उनको कोई भी हक नहीं है आर्यंस के बीच में रहने का. ओके क्लास, नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.